मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं? महोदय, वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष है न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है? गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए। और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए। हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। और महोदय, 90-92 में भारत ही नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था। अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए अमृत काल में सांस्कृतिक गौरव का इससे बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, यह भारत के जय और विजय का विषय था। और उससे भी बढ़कर यह मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें 4 भाई हैं। पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 3 को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया। और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, बल्कि सर काटकर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? इन 2 मूल्यों के अंतर का यह प्रतीक था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, मान्यवर, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण। और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और यह उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को ही बुलाया गया। और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है। ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय, ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो,
और राजनीति में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो।